और गांडू को ये देश बर्दाश्त कर रहा है, पूरी दुनिया। Was it free Palestine? No. एक ये मफलर। वेलकम भाई लोग, इस वीडियो में बात करेंगे आज के सबसे वायरल और ट्रेंडिंग अपडेट्स की। न्यूजीलैंड में पीएम मोदी से लेकर इंडियन डिप्लोमेट का बयान वायरल, लोग कर रहे हैं ट्रोल। फ्री फिलिस्तीन पर सैफ अली खान को आई हंसी तो लोगों ने दिखाया आईना। नरोत्तम मिश्रा, आर्यन खान से लेकर फेमस जर्नलिस्ट राजीव तलवार ने ट्रंप और मोदी को लेकर जो कहा, हो गया बवाल। वतन लौटी इजिप्ट की टीम मोरक्को हारी तो अंधभक्तों ने नोरा फतेही को बनाया निशाना। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन से लेकर हैदराबाद से आई बेहद चौंकाने वाली खबर। साथ ही खबरों में दिखाएंगे देश दुनिया की वायरल खबर। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के चंदौली में सड़क को चौड़ा करने के लिए बुलडोजर से काफी पुराने इस मंदिर को डिमोलिश किया जा रहा था। इसी में मंदिर का भारी भरकम गुंबद भरभरा कर नीचे गिरा और इसकी चपेट में आने से पीडब्ल्यूडी के एक एम्प्लॉय की मौत हो गई और एक आदमी इंजर्ड हो गया। तो इस पर फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने कहा, जरा सोचिए अगर ऐसा उन स्टेट्स में हुआ होता जहां बीजेपी की सरकार नहीं है तो गोदी न्यूज चैनलों, स्टार भक्त एंकरों और भक्त मंडली की तरफ से कितने भड़काऊ ट्वीट किए जाते। अब जरा ये शॉकिंग अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर और ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर के साथ बदसलूकी किया जा रहा है। कांवड़ यात्रा कर रहे एक कांवड़िये ने इंस्पेक्टर ब्रिजेश शर्मा को खुलेआम धमकी देते हुए कहा कि ज्यादा वर्दी का गुरूर हो तो बता दो, अभी 5 मिनट में उतरवा दूंगा। दरअसल डीजे की ऊंचाई ज्यादा थी और उस डीजे के ऊपर भी कुछ कांवड़िये बैठे थे। कोई हादसा ना हो जाए इसलिए इंस्पेक्टर ने कांवड़ियों से नीचे उतरने के लिए कह दिया। इतनी सी बात को लेकर कांवड़ियों ने इंस्पेक्टर को वर्दी उतारने की धमकी दे डाली। बात करते हैं दोस्तों अगली खबर की। तो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान एक्टर और डांसर राघव जुयाल के बर्थडे की पार्टी में पहुंचे थे। दरअसल वायरल हो रहे वीडियो क्लिप में आर्यन खान अपनी कार की ओर जाते हुए दिख रहे हैं, जबकि उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ ने उन्हें घेर रखा है। एक फैन आर्यन के पास जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन धक्का मुक्की की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा, ये बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान बाप का नाम डुबा रहा है। वहीं दोस्तों, सैफ अली खान और अनुपमा चोपड़ा का बारडेम के फ्री फिलिस्तीन वाले कमेंट पर हंसने का वीडियो वायरल हो गया है, जिस पर अब कंट्रोवर्सी खड़ा हो चुका है। इंटरव्यू में जब अनुपमा चोपड़ा ने कहा कि वो एक्टर्स का इंटरव्यू लेते टाइम अक्सर बारडेम के एक खास स्टेटमेंट का इस्तेमाल करती हैं। इससे पहले कि वो उस स्टेटमेंट का नाम लेती, सैफ ने बीच में टोकते हुए पूछा, क्या यह फ्री फिलिस्तीन है? चोपड़ा हंस पड़ी और सैफ भी हंसने लगे। You know, one of my favorite quotes, Saif, about acting is by Javier Bardem, and I use it repeatedly in interviews. So he Was it said, free Palestine? "No, Sorry. I was just wondering. That is a quote of his as well. it is, it is. Yeah. No, this is." सोशल मीडिया पर लोगों ने लिखा, यह क्या बेहुदापन है? क्या उन्हें पता भी है कि फिलिस्तीन किस दौर से गुजर रहा है? फ्री फिलिस्तीन के बाद जो हंसी आती है वह बहुत ही घिनौनी है। तो एक दूसरे यूजर ने लिखा, सैफ अली खान को फ्री फिलिस्तीन एक मजाक लगता है, क्योंकि वो दूसरे देश पर कब्जा करके राज करने के खिलाफ लड़ने की बात समझ ही नहीं सकते। उनकी फैमिली अंग्रेजों की चापलूसी करने में से थी। दरअसल दोस्तों, स्पेनिश एक्टर हैवियर बारडेम और उनकी वाइफ और भी कई एक्टर्स ने एक ओपन लेटर लिखा था और गाजा को लेकर इजराइल की मिलिट्री ऑपरेशंस को क्रिटिसाइज किया था। फिर बाद में विवाद हुआ तो बारडेम ने कहा कि हम शांति की अपील कर रहे थे। बात करते हैं दोस्तों अगली खबर की। तो पीएम मोदी न्यूजीलैंड गए हैं और उनका ये विजिट एक बार फिर इंडियन डिप्लोमेट के जवाब की वजह से चर्चा में आ गया है। दरअसल हुआ ये कि इंडियन डिप्लोमेट से न्यूजीलैंड के एक जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन किया कि पीएम मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं। तो इस पर इंडियन डिप्लोमेट ने जवाब दिया कि पीएम मोदी एक ठेठ इंडियन पॉलिटिशियन है, ज्यादातर वोटर ग्रामीण इलाकों से होते हैं और उन्हें डायरेक्ट कांटेक्ट करना पसंद आता है। उन्हें यह पसंद नहीं आता कि किसी और के जरिए उनसे बात करे। No, wait, we have a question here. Why did Mr. Modi not give a press conference to New Zealand journalists here? By and large, Indian politicians favor direct, contact with their electorate. And you must remember that the Indian electorate are predominantly rural folk.
They want direct contact. They don't like being spoken down to. They don't like being spoken to through intermediaries. अब दोस्तों, कुछ दिन पहले नॉर्वे के जर्नलिस्ट हेले लाइंग ने भी पीएम मोदी को लेकर कुछ ऐसा ही सवाल पूछा था। अब न्यूजीलैंड में दिए गए जवाब पर हेले लाइंग ने तंज कसते हुए कहा कि यह एक दिलचस्प जवाब था। क्या इसका मतलब यह है कि पीएम अक्सर टाउन हॉल में लोगों से मिलते हैं और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी की दिक्कतों के बारे में सवाल जवाब करते हैं? मैंने उन्हें कॉकरोच जनता पार्टी से सीधे तौर पर जुड़ते नहीं देखा, जो एक जमीनी आंदोलन है। तो वहीं रोशन राय ने ट्वीट किया कि आपको लगता है कि आपकी नौकरी मुश्किल है, जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्हें दुनिया भर में घूमकर विदेशी मीडिया को यह समझाना पड़ता है कि 1.5 अरब की आबादी वाले देश के प्रधानमंत्री कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते। तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी न्यूजीलैंड में कह रहे हैं कि वो 30 साल पहले न्यूजीलैंड आए थे, तब उनको गिफ्ट में मफलर, एक कैप और एक दस्ताना मिला था। उस वक्त उन्हें कोई जानता भी नहीं था। लेकिन 25-30 साल पहले जब मैं किसी सरकार में भी हिस्सा नहीं था, सार्वजनिक जीवन में मुझे कोई जानता नहीं था, तब भी मुझे यहाँ न्यूजीलैंड आने का अवसर मिला था। मुझे किसी ने गिफ्ट में 3 चीजें दी थी। एक ये मफलर, एक कैप और एक दस्ताना। अब दोस्तों, इस पर जर्नलिस्ट रणविजय सिंह ने लिखा, मोदी ने इससे पहले यह भी बताया था कि वो 35 साल तक भीख मांग कर खाए हैं। उससे पहले 17 साल की उम्र तक चाय बेची है। सोचिए, कांग्रेस की सरकार में भीख मांग कर खाने वाले भी इतने अमीर थे कि न्यूजीलैंड घूम रहे थे। है ना कमाल की बात। वही दोस्तों, बात करते हैं अगली खबर की। तो जर्नलिस्ट श्याम मीरा सिंह फेमस जर्नलिस्ट राजीव तलवार से पूछते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आप क्या सोचते हैं, और दूसरा सवाल पूछते हैं कि ट्रंप नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं। राजीव तलवार का जवाब क्या था, अब खुद सुनिए। ये ट्रंप के बारे में क्या है? गांडू है यार, ये गांडू आदमी है। देखिए, हम समझते थे कि भारत के लोग मूर्ख हैं, अब समझ में आया कि साले अमेरिका वाले भी गांडू हैं। ये गांडू आदमी को राष्ट्रपति बना दिए यार। इतना बुढ़ा कोई जवान नहीं मिला, कोई और आदमी नहीं मिला, गांडू आदमी को राष्ट्रपति बना दे रहा हो यार। वो तो कह रहा है नोबेल पीस प्राइज। गांडू है वो, बहुत बड़ा गांडू है। और गांडू, देखिए, हमारे देश का शिक्षक और दुनिया के शिक्षक साले गांडू पैदा करते हैं। जिसके पास ताकत है सब गांडू हैं यार। वो तो कहता है मोदी जी का दोस्त हूं मैं। वो किसी का दोस्त है? सब लोग गांडू हैं, और गांडू को ये देश बर्दाश्त कर रहा है। पूरी दुनिया गांडू लोगों को बर्दाश्त करी। गांडू के हाथ में ताकत है, और गांडू के हाथ में ताकत रहेगी तो साला गांडूपना ही करेगा, समाज का भला नहीं कर पाएगा। तो वहीं दोस्तों, बात करते हैं अगली खबर की। तो अमेरिका से इजिप्ट लौटने के बाद नेशनल फुटबॉल टीम का जबरदस्त वेलकम किया गया है। फीफा वर्ल्ड कप में इजिप्ट की टीम राउंड ऑफ 16 में अर्जेंटीना से 3-2 से हार गई थी, जिसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुआ। इजिप्ट के सपोर्टर और कई फुटबॉल लवर्स का मानना है कि फीफा ने इजिप्ट के साथ बेईमानी की और असल में इजिप्ट की टीम ही विनर है। तो वहीं दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप में फ्रांस के खिलाफ मोरक्को के क्वार्टर फाइनल हारने के बाद नोरा फतेही का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो मोरक्को की हार पर रोने लगी थी। तो नफरत के शिकार कई लोगों ने नोरा के लिए लिखने लगे कि ये भारत में रहती हैं, भारत में इज्जत शोहरत मिली और खूब रुपये भी कमाती है, लेकिन आप इसे कभी भारत के लिए रोते हुए नहीं देखेंगे। इन लोगों की वफादारी सिर्फ अपने रिलीजन और अपने देश के लिए है। इन लोगों को बस भारत से पैसा कमाना है। अब हैदराबाद की ये चौंकाने वाली अपडेट सुनिए। सड़कों पर रहने वाले बेघर और मजबूर भिखारियों को फ्री बिरयानी का लालच देकर उनके साथ जो खेल खेला जा रहा था, उसने पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के भी होश उड़ा दिए। एक प्राइवेट स्पर्म बैंक पर आरोप लगा है कि वह भूखे प्यासे गरीबों को पहले फ्री बिरयानी का झांसा देता था, बाद में ज़बरदस्ती उनसे स्पर्म वसूल रहा था, क्योंकि उन बेचारों के पास पैसे तो होते नहीं थे। सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को इस बारे में इंफॉर्मेशन मिली तो उन्होंने बिना देरी किए स्पर्म बैंक के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर दी, और इसमें पुलिस को कई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, एंट्री रजिस्टर और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिले हैं, जिनमें कई चौंकाने वाले रिकॉर्ड दर्ज हैं। अब पुलिस पता कर रही है कि इस प्राइवेट स्पर्म बैंक से कौन कौन और कितने लोग जुड़े थे और यह इलीगल काम कितने समय से चल रहा था। अब एक और चौंकाने वाली खबर सुनिए। नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 1 दशक मतलब 10 वर्षों में पूरे इंडिया में 94,000 गवर्नमेंट स्कूल बंद हो गए हैं। 10 वर्षों में भारत में पर डे 25 स्कूल बंद हो गए हैं। इनमें सरकारी स्कूल भी शामिल है। गवर्नमेंट स्कूल के नंबर्स 2014 से 2015 में 11.07 लाख थी, अब घटकर 2024-25 में 10.13 लाख रह गई है। और इसी पीरियड में सरकारी मदद पाने वाले स्कूलों के नंबर्स भी 83,000 से घटकर 79,000 रह गई है। बात करते हैं चीन की। तो इस समय वहां के कई इलाकों में ज़बरदस्त बाढ़
आई हुई है। तो ऐसे में एक बांध टूटने से पानी में डूबा हुआ एक स्नैक फार्म से करीब 900 सांप निकलकर आसपास के इलाकों में बह गया। बताया जा रहा है इनमें जहरीला कोबरा भी शामिल है। सांपों के गांव में फैलने के बाद उन इलाकों में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया है और एडमिनिस्ट्रेशन सांप पकड़ने में जुट गई है। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो बीजेपी लीडर नरोत्तम मिश्रा को बीजेपी ने दतिया असेंबली सीट से बाई इलेक्शन का टिकट नहीं दिया। तो नरोत्तम मिश्रा के सपोर्टरों ने घंटों तक हाईवे जाम कर दिया, दुकानें बंद कर दी गई, वायलेंस किया गया, जिसमें एसपी के साथ साथ 8 और पुलिस वाले इंजर्ड हो गए। जिसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरे जिले में सेक्शन 163 लगा दी। तो इस पर सोशल मीडिया यूजर खुरपेंच ने ट्वीट किया कि यह भीड़ किसी रेपिस्ट को फांसी की सजा दिलाने के लिए नहीं आई है। ये भीड़ बेरोजगारी, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के लिए नहीं आई है। ये भीड़ नरोत्तम मिश्रा के टिकट काटने पर आई है। सच में हमारे देश की जनता मरी हुई है। ये लोग अव्यवस्था डिजर्व करते हैं। तो वहीं इस इंसिडेंट पर डीएम साहब का बयान भी वायरल हो रहा है कि पुलिस ने प्रोटेस्टर्स को समझाने की कोशिश की, उन पर जबरदस्त पत्थरबाजी हुई, लेकिन भीड़ को हटाने के लिए सिर्फ आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। तो वहीं इस समय पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की पॉलिसी को लेकर बवाल मचा हुआ है। कई लोगों की इस पर शिकायत है कि ज्यादा इथेनॉल मिले पेट्रोल से गाड़ियों के इंजन में खराबी आ रही है और माइलेज पर भी असर पड़ रहा है, जबकि सरकार इसे प्रोपेगेंडा बता रही है। तो इस मैटर पर अब अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार इथेनॉल के खिलाफ आवाज उठाने वाले आम नागरिकों को एंटी नेशनल और पेट्रोल लॉबी कह रही है। इतना अहंकार ठीक नहीं है। पिछले कुछ दिन से मैं देख रहा हूं कि जो भी लोग देश में E20 पेट्रोल का विरोध करते हैं, उन्हें इनके मंत्री, सरकार के मंत्री गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। कभी कहते हैं ये देशद्रोही हैं, कभी कहते हैं एंटी नेशनल हैं, कभी कहते हैं पेट्रोल लॉबी के दलाल हैं, कभी कहते हैं कि अनएम्प्लॉयड सोशल एक्टिविस्ट हैं। कुछ गालियां दे रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इतना अहंकार ठीक नहीं है। ये जितने लोग E20 के बारे में बोल रहे हैं, E20 का विरोध कर रहे हैं, ये सब लोग E20 की वजह से दुखी हैं। ये हमारे देश के लोग हैं, ये देशद्रोही नहीं है, ये देशभक्त हैं। सब लोग, जितने लोग हैं, ये सब 140 करोड़ लोग ये देशभक्त हैं। इनको इस तरह से गालियां देना ठीक नहीं है। बात करते हैं दोस्तों अगली खबर की। तो ईरान के फॉर्मर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी को आखिरकार उनके होमलैंड मशहद में सुपुर्द खाक कर दिया गया। इसके साथ ही उनकी फाइनल जर्नी पूरी हो गई। पूरे ईरान में कई दिनों तक चले फ्यूनरल राइट्स के रस्मों के बाद आयतुल्लाह अली खामेनी को अब मशहद में इमाम रजा दरगाह में दफना दिया गया है। हजारों लोग उन्हें फाइनल ट्रिब्यूट देने के लिए जमा हुए थे, क्योंकि रिसेंट टाइम में ईरान के सबसे बड़े स्टेट फ्यूनरल्स में से एक था और ये ऐसे समय में हुई है जब ईरान अभी भी अमेरिका और इजराइल के साथ मिलिट्री टेंशन का सामना कर रहा है। अपडेट में दोस्तों आज इतना ही। ऐसे ही वायरल खबर और ट्रेंडिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, इसके लिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।